अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है वैक्सीन्स एंड एंटीसीरास। ये जो दो आपके लास्ट चैप्टर्स हैं इन्हें हम कंबाइनली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं वैक्सीन को। वैक्सीन ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि आपकी बॉडी में एज एन एंटीजन काम करता है और ये आपके इम्यून सिस्टम को इनिशिएट कर देता है, एक्टिव कर देता है, सो दैट आपकी जो बॉडी है प्रिपेयर हो जाए अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर, जो भी पर्टिकुलर आपको वैक्सीन दी गई है उसके जो ओरिजिनल माइक्रोब है उसके अगेंस्ट। अब ये जो वैक्सीन होती है बेसिकली ये किल्ड फॉर्म होती है या एटिनुएटेड फॉर्म होती है, वीक फॉर्म होती है किसी माइक्रोब की। अब वो आपकी बॉडी में इंजेक्ट की जाती है। ये नॉन पैथोजेनिक होती है, पैथोजेनिसिटी कॉज नहीं करती, मतलब इन्फेक्शन कॉज नहीं करती। जस्ट ये क्या करती है, ये ट्रिगर करती है इम्यून सिस्टम को, और इम्यून सिस्टम फिर इसके अगेंस्ट जो भी उसका कोरस्पॉन्डिंग मेथड है, आइदर एंटीबॉडी की प्रोडक्शन है या सेल्स की एक्टिवेशन है, उस सबको करता है और उसकी मेमोरी जनरेट कर देता है, सो दैट जब नेक्स्ट टाइम वही इन्फेक्शन आपकी वो ओरिजिनल जो भी पैथोजन है या वायरस है या बैक्टीरिया है जब आपकी बॉडी में आता है तो पहले से आपकी मेमोरी सेल्स बने हुए होते हैं और आपकी इम्यूनिटी क्विक रिस्पॉन्स देती है। और ये जो वायरसेस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, इनके डिवाइड करने से पहले पहले ही इनको किल कर दिया जाता है। वैक्सीन की जो अगर हम हिस्ट्री थोड़ी सी देखें तो एडवर्ड जीनर जो थे वो फर्स्ट टाइम उन्होंने ये जो थी वैक्सीन का इंट्रोडक्शन करवाया। उन्होंने कॉव पॉक्स का जो कह लें कॉव पॉक्स की वैक्सीन प्रिपेयर की और उसे इंजेक्ट किया। अब जब वो एडमिनिस्टर की गई तो उसने इम्यूनिटी प्रोवाइड की अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स एज वेल। यही टेक्निक फिर बाद में लुइस पास्टर ने और जो बाकी के साइंटिस्ट थे उन्होंने कैरेड इसी को फर्दर एक्सटेंड किया और डिफरेंट वैक्सीन्स पे वर्किंग शुरू की गई। अच्छा, अब ये जो वैक्सीन्स का वर्ड निकला है ये वैका वर्ड से निकला है, दैट इज ऑफ लेटिन ओरिजिन, जिसका मतलब होता है काउ, क्योंकि सबसे पहले ये काउ पॉक्स वाली वैक्सीन ही ह्यूमंस में एडमिनिस्टर्ड की गई थी। अच्छा, ये जो वैक्सीन का आइडिया था, ये आइडिया जो था बेसिक चाइना से ओरिजिनेटेड है, जिधर ऐसा समझा जाता था कि जो भी आपकी इन ऑर्डर टू ट्रीट समवन आपको वही इन्फेक्टिंग एजेंट बॉडी में इंसर्ट कर देना चाहिए। सो ये जो जीनर था उन्होंने ये कंसेप्ट जो लिया था ये चाइना से लिया था और उन्होंने कॉम्पॉक्स को इंसर्ट किया ह्यूमन में। अच्छा, उसके बाद से ऑनवर्ड वैक्सीन्स वर्ल्ड वाइड यूज होने लगी। वैक्सीन जो हैं आपकी प्रोफाइलेक्टिक एजेंट भी हैं एज वेल एज थेराप्यूटिक एजेंट भी हैं। प्रोफाइलेक्टिक का क्या मतलब है, यानी कि ये प्रिवेंशन के लिए यूज होते हैं बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट के लिए जो वाइल्ड एजेंट हैं उनके लिए। और थेराप्यूटिक इन द सेंस जस्ट they are in as they are investigated in research for cancer etc. अब जो आपकी डेवलपिंग इम्यूनिटी है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, वायरसेस का हमने आपको बताया कि फॉरेन पार्टिकल्स हैं बेसिकली जो कि वीक या एटेन्यूएटेड फॉर्म में, डिस्ट्रॉयड फॉर्म में आपकी बॉडी में इंसर्ट किए जाते हैं। ये नॉन वायरुलेंट होते हैं। अब ये जैसे ही बॉडी में आते हैं तो बॉडी क्या करती है, बॉडी रिकॉग्नाइज करती है इन्हें एज अ फॉरेन पार्टिकल, इनके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर देती है। अब जब नेक्स्ट टाइम ओरिजिनल वायरस आपकी बॉडी में आता है तो वो ऑलरेडी आपकी बॉडी ने उसके क्या की होती है, मार्कर्स को डिटेक्ट किया होता है और आपका क्विकली रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है और फिर आपके सेल जो ओरिजिनल वायरस है सेल में एंटर करने से पहले पहले उसको किल कर दिया जाता है, या आपका जो भी बैक्टीरिया है उसे। अच्छा, तो वैक्सीन जो हैं वो इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स में उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उसके अलावा भी बहुत कॉमनली जो वैक्सीन यूज की जाती हैं, रुबेला, पोलियो वायरस, मेजल्स, मम्स, रुबेला, टाइफाइड, इन सब के अगेंस्ट वैक्सीन अवेलेबल है। एम ऑफ वैक्सीनेशन यही है कि प्रिवेंशन और थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोवाइड करना और इम्यून सिस्टम को क्या करना, एक्टिवेट कर देना। अच्छा, अब जो आइडियल वैक्सीन है उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। आइडियल वैक्सीन को
नॉन पैथोजेनिक होना चाहिए। नॉन पैथोजेनिक का मतलब ये है कि वो डिजीज नहीं ना कॉज करे, ठीक है। इम्यूनोजेनिसिटी उसकी ज्यादा होनी चाहिए। इम्यूनोजेनिसिटी का मतलब होता है कि इम्यून सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करे और उसे एक्टिवेट करने की एबिलिटी, तो वो मैक्सिमम होनी चाहिए उसमें। एफिकेसी उसकी 90% से अबव होनी चाहिए। इफेक्टिवनेस अगर ओरली दे रहे हैं तो वो ओरली भी उसकी इफेक्टिवनेस होनी चाहिए। उसके बाद ये है कि उसकी लॉन्ग लॉन्ग इम्यूनिटी होनी चाहिए और लो कॉस्ट होनी चाहिए उसकी, और वाइड रेंज ऑफ जो है रिस्पॉन्सेस को एक्टिवेट भी करती हो। और दूसरी अगर वैक्सीन के साथ दी जा रही है, को एडमिनिस्टर की जा रही है, तो वो स्टेबल हो, कंपैटिबल हो। और उसके अलावा भी फिजिकल और केमिकल और थर्मल इनकम्पैटिबिलिटीज भी उसकी देखी जाती हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाती हैं आपकी टाइप्स ऑफ वैक्सीन। अब टाइप्स ऑफ वैक्सीन में सबसे पहले आ जाती है लाइव एटिनुएटेड वैक्सीन, यानी कि आपकी जो भी पैथोजन है उसे क्या किया गया, वीक किया गया, वीक फॉर्म उसकी इंसर्ट की जा रही है बॉडी में, ठीक है। इसमें जो कॉमन एग्जांपल हैं वो आपकी बीसीजी वैक्सीन की हैं, मीजल्स, पोलियो, येलो फीवर और स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन, ये सब जो है लाइव एटिनुएटेड वैक्सीन की फॉर्म में अवेलेबल हैं। इनमें भी मेथड सेम ही यूज किया जाता है एज दैट ऑफ दी किल्ड वैक्सीन की प्रिपरेशन में जो मेथड यूज होता है, सिर्फ इसको स्टेरलाइज नहीं किया जाता। अब जो किल्ड वैक्सीन होती हैं, जो हमारी सेकंड टाइप है, उनमें यह है कि उन्हें कंप्लीटली जो माइक्रोब है उसे इनएक्टिवेट कर दिया जाता है, उसकी स्टेरिलाइजेशन भी की जाती है, ठीक है। और इसमें आपकी रेबीज, इन्फ्लुएंजा, पोलियो वैक्सीन, कॉलरा, परटूसिस, प्लेग और आपकी टाइफाइड वैक्सीन आती हैं। उसके बाद आपके पास है हेट्रोलोगस वैक्सीन। हेट्रोलोगस वैक्सीन आपकी इस प्रिंसिपल पे बेस्ड करती हैं कि आपकी जो है बहुत हाँ, हम इनकी बात कर रहे थे कि जो हेट्रोलोगस वैक्सीन होती हैं, इनमें बेसिकली जो आपका एंटीजन वाला पोर्शन होता है, ऐसा समझ लें कि वो पोर्शन अगर किसी और इंडिविजुअल में, किसी और ऑर्गेनिज्म में भी एग्जिस्ट करता है, तो वहां से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसे इंजेक्ट कर देते हैं ह्यूमंस में, सो दैट वी गेट वी बिकम इम्यून फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एंटीजन, ठीक है। इसमें आपकी एग्जांपल आ जाती है रोटा वायरस की, जो मंकी से एक्सट्रैक्ट करते हैं और ह्यूमन में इंसर्ट किया जाता है। सब यूनिट वैक्सीन है उसके बाद, जो कि सेकंड जनरेशन वैक्सीन कहलाती हैं। अब इनका क्या है, इनमें हम क्या कर रहे हैं, इनमें हम कोई ना कोई पार्ट ऑफ और माइक्रोब यूज करें, जैसे कोई पिलाई है, कैप्सूल है, कोट है, हम पूरा का पूरा पैथोजन यूज नहीं करें, ठीक है। एग्जाम्पल आपकी आ जाती है हीमोफिलस मेनिंजाइटिस वैक्सीन की, जो कि पॉलीसेकेराइड नेचर की होती है, उससे ये ओरिजिनेट की जाती है। उसके बाद आपकी है मार्कर वैक्सीन। मार्कर वैक्सीन होती हैं बेसिकली डायग्नोस्टिक टेस्ट में यूज होती हैं और डिफरेंशिएट करने के लिए एक वैक्सीनेटेड एनिमल को फ्रॉम अ कैरियर एनिमल्स, ठीक है। इसमें आपकी हर्पिस वायरस ऑफ पिग्स एंड कैटल, उसके लिए मार्कर वैक्सीन भी यूज की जाती हैं। उसके बाद आपका आ जाता है डीएनए वैक्सीन। डीएनए वैक्सीन में क्या हो रहा है, डीएनए वैक्सीन में आपका बेसिकली ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन होती हैं। इनमें आपका जो माइक्रोबियल है उसका फ्रैक्शन प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और इसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं और जेनेटिक वैक्सीन भी बोलते हैं। उसके बाद आपकी है वेक्टर वैक्सीन, ठीक है। ये भी आपकी बायोटेक्नोलॉजी का एंड प्रोडक्ट है। इसमें आपका एक वेक्टर लेंगे, वेक्टर के अंदर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट किया जाएगा और उससे फिर आप क्या किया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन इंसर्ट किया जाता है बॉडी में। और अब जो वायरसेस हैं बेसिकली एज अ वेक्टर जो यूज होते हैं वो एडिनो वायरस है, हेर्पिस वायरस है। और बैक्टीरिया की बात करें तो सल्मोनेला और बीसीजी जो है वो बेसिकली वेक्टर के तौर पे यूज किए जाते हैं। वेक्टर बेसिकली एक कैरियर को बोलते हैं जिसके अंदर हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करते हैं और उसे फिर ट्रांसफर करते हैं। अच्छा, उसके बाद है वन शॉट वैक्सीन। वन शॉट वैक्सीन जो है फ्यूचर ऑफ वैक्सीन कहा जाता है इसे, कि ऐसी वैक्सीन प्रिपेयर की जाए जो मल्टीपल, जिसमें जिस एक वैक्सीन के थ्रू हम मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट क्या इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सकें। उसके बाद आपकी आ जाती है पेप्टाइड वैक्सीन। पेप्टाइड वैक्सीन में आपका क्या है, आपका सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड है और इसमें आपका इम्यूनोजेनिक पेप्टाइड यूज किया जाता है। पेप्टाइड मतलब आपका सर्टेन सेगमेंट ऑफ प्रोटीन
सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड किया गया और उसे इंजेक्ट किया गया ह्यूमन बॉडी में। उसके बाद आपके है एंटी ईडियोटाइप वैक्सीन। अब ये जो एंटी ईडियोटाइप्स वैक्सीन हैं, इनमें क्या किया जाता है, इनमें सबसे पहले एक एंटीबॉडी ली जाती है। एंटीबॉडीज की मदद से बेसिकली एंटीजन प्रिपेयर किया जाता है। जो एंटीबॉडी यूज करते हैं एंटीजन की फॉर्मेशन के लिए, उन्हें बोलते हैं ईडियोटाइप्स। अब जब उससे एंटीजन प्रिपेयर कर लिया जाता है तो उस एंटीजन से फिर फर्दर क्या किया जाता है, एंटीबॉडीज को प्रिपेयर किया जाता है, इम्यून रिस्पॉन्स को इनिशिएट किया जाता है। तो जो सेकंड पे एंटीबॉडीज बनती हैं उन्हें हम बोलते हैं एंटी इडियोटाइप एंटीबॉडीज। तो ये वाली जो टेक्निक है बेसिकली यूज की जाती है अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकाइस। उसके बाद है जीन रिलेटेड वैक्सीन। जीन रिलेटेड वैक्सीन में क्या किया जाता है, जीन रिलेटेड वैक्सीन में जो वायरुलेंस जीन होती है उससे क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है और बाकी का जो पोर्शन है वो इंसर्ट किया जाता है बॉडी में। उसके बाद आपकी आ जाती हैं, ये यहाँ तक जो था ये सारा पोर्शन था वैक्सीन का। अब हम जो इससे ऑनवर्ड पोर्शन डिस्कस करेंगे वो होगा एंटीसीरास का। एंटीसीरास जिन्हें इम्यून सीरास भी बोलते हैं और एंटीबॉडीज भी बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो वैक्सीन्स थी उनका हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया था कि वैक्सीन जो हैं आपकी एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे, इम्यून सिस्टम को इनिशिएट करेंगे। जो आपकी पैसिव इम्यूनिटी है और जो एंटीबॉडीज है या एंटीसीरास है, ये बेसिकली आपको पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करनी है। ये इसमें हम क्या करते हैं, एंटीबॉडीज को इंसर्ट कर देते हैं बॉडी में और वो फिर क्या कर देती हैं, डायरेक्टली जो भी एंटीजन होता है उसके अगेंस्ट उसकी किलिंग के लिए किलिंग में वर्क करती है। अच्छा, अब ये जो आपकी एंटीबॉडीज है इनके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं और ये प्रोफाइलेक्टिक एजेंट के तौर पे भी हम ले सकते हैं, इन्हें थेराप्यूटिक एजेंट के तौर पे भी ले सकते हैं। इनकी बेसिकली दो टाइप्स आती हैं, एक स्पेसिफिक और एक नॉन स्पेसिफिक। जो नॉन स्पेसिफिक है वो तो आपकी जो नेचुरली आपके प्लाज्मा में जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रेजेंट होते हैं वही हैं, जैसे IgG, IgA, IgM। अच्छा, जो आपकी स्पेसिफिक एंटीसीरास होती हैं वो किसके अगेंस्ट होती हैं, वो किसी वायरस के, किसी बैक्टीरिया के, किसी स्पेसिफिक टॉक्सिन्स के अगेंस्ट प्रिपेयर की जाती हैं। तो जो नॉन स्पेसिफिक एंटीसीरास हैं ये बेसिकली अगर किसी बंदे को बहुत ज़्यादा सिवियर इन्फेक्शन हो गया, लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन हो गया, तो उस केस में हम देते हैं इसके शॉट्स। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी IgA, IgG, IgM शामिल होती हैं और ये हम IM इंजेक्शन के फॉर्म में इंसर्ट करते हैं बॉडी में। स्पेसिफिक एंटीसीरास को अब देख लेते हैं और उसमें एंटीटॉक्सिन्स को देख लेते हैं। स्पेसिफिक एंटीसीरास, एंटीटॉक्सिन, अब ये क्या है, ये बेसिकली एंटीबॉडीज हैं टू टॉक्सिन्स, ठीक है। और टॉक्सिन्स कौन प्रोड्यूस करें, कोई माइक्रोब प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अब उन्हें न्यूट्रलाइज, इनका काम क्या है, उन्हें न्यूट्रलाइज करना, उन टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करना। अब इसमें एग्जाम्पल किसकी आ रही है, इसमें एग्जाम्पल आपकी आ जाती है डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन्स की, गैस गैंग्रीन एंटीटॉक्सिन की, टेटनस एंटीटॉक्सिन की और स्टेफाइलोकोकस एंटीटॉक्सिन की। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है एंटीबॉडीज की वो आ जाती है एंटीबैक्टीरियल सीरास। अब ये जो एंटीबैक्टीरियल सीरास हैं ये पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट डिजीज कॉज्ड बाय इंडोटॉक्सिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। अब ऐसे बैक्टीरिया जो इंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, जो इनसाइड मूव करने के बाद ह्यूमन बॉडी में टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं और डिजीज कॉज करते हैं, उनके अगेंस्ट ये वाली जो एंटीबैक्टीरियल सीरास हैं वो हेल्प आउट करती हैं। ये जो है IV इंजेक्शन के फॉर्म में दी जाता है इनका शॉट, और ये जो बेसिकली है ये वाई जो ग्लोबुलिन फ्रैक्शन है उससे लिंक्ड होती है। इसमें एग्जाम्पल किसकी है, इसमें आपकी है लेप्टोस्पाइरा एंटीसीरम की। अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं एंटीवायरल सीरस। ये जो एंटीवायरल सीरस है इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन थोड़ा डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू ये जो आपकी दूसरी एंटीबॉडीज हैं उनसे, क्योंकि ये जो वायरसेस होते हैं बेसिकली ये इन्हें कहा जाता है इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि ये ह्यूमन होस्ट को यूज करते हैं, और ह्यूमन होस्ट को या होस्ट सेल को कह लें, एनिमल्स में भी कॉज करते हैं, प्लांट में भी कॉज करते हैं। कोई भी होस्ट सेल होगा उसके अंदर अपना DNA या जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट करेंगे और उसके बाद वो DNA की कॉपीज की जाएंगी और उससे फिर बेसिकली होस्ट सेल की मशीनरी यूज करके ये अपनी प्रोडक्शन करवाते हैं। तो इनके लिए जरूरी ये है कि
इनकी पेनिट्रेशन से पहले ही इनको किल इनएक्टिवेट कर दिया जाए या इन्हें किल कर दिया जाए। इनकी जो प्रिपरेशन है बेसिकली ज़्यादातर ह्यूमंस में की जाती है, और अगर हॉर्सेस में की जाए तो रेबीज जो वैक्सीन है बेसिकली हॉर्सेस में प्रिपेयर की जाती है। ये था आपका चैप्टर, जो हमारा लास्ट चैप्टर था, वैक्सीन एंड एंटीसीरास, और यहीं पे हमारा जो माइक्रो कोर्स है वो कंप्लीट हो गया।